नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक फेमस इंग्लिश ट्रैवलॉग इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा की कहानी को आज आपके लिए आसान हिंदी में डिकोड कर रहे हैं। बात हो रही है महाराष्ट्र की उस रहस्यमयी लोनार झील की, जहां पक्की साइंस और हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं एक साथ आकर मिलती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या महाराष्ट्र के किसी दूरदराज इलाके में मौजूद एक झील का सीधा कनेक्शन मंगल ग्रह यानी मार्स से हो सकता है? मतलब सुनने में ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन सच मानिए, ये बिल्कुल सच है। इस झील में ऐसे सूक्ष्म जीव या कहें माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं जैसी मंगल ग्रह के वातावरण में पाई जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर विज्ञान और मिथक आपको आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। 5,70,000। जी हाँ, 5,70,000 साल पहले। जरा इमेजिन कीजिए उस वक्त को। अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, जिसे हम मीटियोर कहते हैं, सीधा पृथ्वी के इस हिस्से से आकर टकराया था। उस भयानक टक्कर की वजह से ही इस विशाल क्रेटर और इस अद्भुत झील का निर्माण हुआ था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो खगोलीय घटना कितनी विशाल रही होगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मौजूद ये है लोनार झील और उसका क्रेटर। ये पूरी जगह बेसाल्टिक रॉक यानी ज्वालामुखी से बनी काली चट्टानों से घिरी हुई है। आपको बता दूं कि ये दुनिया के उन चुनिंदा उल्कापिंड क्रेटर्स में से एक है जो आज भी इतने सुरक्षित और एकदम स्पष्ट रूप में मौजूद हैं। अगर हम इस ट्रैवलॉग की ओरिजिनल इंग्लिश लाइन्स को देखें तो लेखक कहते हैं, द लोनार लेक एंड क्रेटर इज अ सेलाइन एंड एल्कलाइन लेक। अब यहाँ दो भारी भरकम शब्द हैं, सेलाइन जिसका मतलब है खारा या नमकीन पानी, और एल्कलाइन यानी क्षारीय। हम अक्सर ये इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लोनार झील के इस एल्कलाइन होने का असल में क्या मतलब है। तो आइए इस एल्कलाइन वर्ड को थोड़ा और डिकोड करते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो इस झील के पानी का पीएच लेवल 11 से 13 के बीच है। मतलब ये कमर्शियल ब्लीच या अमोनिया जितना तेज है। और इसका सीधा असर ये होता है कि इस झील के अंदर कोई भी मछली जिंदा नहीं रह सकती और ना ही आसपास का कोई जानवर इसका पानी पीने की हिम्मत करता है। ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग इकोसिस्टम है। अब इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ तो पक्की साइंस है जो बताती है कि ये एक उल्कापिंड के टकराने से बना क्रेटर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी स्थानीय पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि ये जगह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की लेबोरेटरी हुआ करती थी। मान्यता है कि उन्होंने मृत राक्षसों को वापस जिंदा करने वाली संजीवनी बूटी का निर्माण यहीं किया था। साइंस और इन पुरानी मान्यताओं का ये टकराव इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। किताब में आगे बढ़ते हैं तो एक और कमाल की कहानी मिलती है। द लेक वॉज वंस कॉल्ड पंचाप्सरा सरोवर। पुराने समय में इसे पंचाप्सरा सरोवर कहा जाता था। मान्यता है कि देवराज इंद्र ने ऋषि मांडवी की तपस्या भंग करने के लिए 5 सुंदर अप्सराओं को यहां भेजा था। अप्सराएं ऋषि की तपस्या तो भंग नहीं कर पाईं, लेकिन बाद में वे इसी सरोवर में रहने लगी। और कुछ लोक कहानियों के मुताबिक ऋषि मांडवी ने बाद में उन 5 अप्सराओं से विवाह कर लिया था। अब बात करते हैं सफर की। इस क्रेटर के अंदर जाने के लिए पूरे 450 फीट नीचे उतरना पड़ता है, वो भी एकदम घने और हरे भरे जंगल के बीच से। लेखक बताते हैं कि यहां उनकी मुलाकात हुई उनके गाइड शैलेश सरदार से। शैलेश गाइड होने के साथ साथ शादियों में फोटोग्राफी भी करते हैं। उन्हीं के साथ इस रहस्यमयी क्रेटर में नीचे उतरना शुरू किया गया। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास किसी सपने जैसा लगता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतरते हैं, जंगल की सच्चाई और उसका रोमांच बढ़ने लगता है। गाइड शैलेश साफ चेतावनी देते हैं कि भाई, यहां झाड़ियों में हिरण और लोमड़ियां तो दिख सकती हैं, लेकिन सांपों और बड़ी मॉनिटर छिपकलियों से जरा बचकर रहना होगा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है यहां के पेड़ों की सिमेट्री। प्रकृति ने खुद ब खुद पेड़ों को पंक्तियों में सजाया है। पहली लाइन में ओक और खजूर, दूसरी ने इमली के पेड़ और झील के बिल्कुल किनारे पर कीकर के पेड़। कुदरत का ये डिजाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। हम खुद चेक कर सकते हैं कि पानी कितना अल्कलाइन है। लेखक बताते हैं कि जब वो बिल्कुल शांत यानी प्लासिड झील के पास पहुंचे तो शैलेश ने एक बोतल में झील का पानी भरा और उसमें बस एक चुटकी हल्दी डाल दी, और देखते ही देखते पानी का रंग एकदम लाल हो गया। साइंस के हिसाब से हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है,
जब भी इसे किसी क्षारीय या एल्कलाइन चीज में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाती है। हल्दी वाले जादू के बाद गाइड ने एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी, वार्न्ड नॉट टू टच द सॉइल। उसने एक चुंबक को जमीन पर रखा और मिट्टी के कण बिल्कुल लोहे की तरह चुंबक से चिपक गए। शैलेश ने हिदायत दी कि मिट्टी को हाथ बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि यहां ऐसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मौजूद हैं जिनमें मैग्नेटिक या चुंबकीय गुण होते हैं। जरा सोचिए, जिंदा जीवों के अंदर चुंबक की शक्ति, ये वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। आइए अब जरा इस नज़ारे को देखिए। एक तरफ एकदम शांत प्राकृतिक झील और दूसरी तरफ काले पत्थरों से बने हुए बेहद प्राचीन मंदिर। क्रेटर के किनारों पर ऐसे कई मंदिर हैं जो करीब 700 से 800 साल पुराने हैं। ये मंदिर हेमाड़पंथी शैली में बने हैं, जिन्हें यहाँ के लोकल काले पत्थरों से बड़ी ही बारीकी से तराशा गया है। बाहर से ये जितने रफ और उबड़-खाबड़ दिखते हैं, अंदर से इनमें उतनी ही कमाल की नक्काशी की गई है। लेकिन असली सरप्राइज तो मंदिर के अंदर इंतजार कर रहा था। टू आवर शॉक, इट्स नीडल बिगिंस टू whir लाइक अ फैन। लेखक बताते हैं कि जब गाइड ने मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक कंपास रखा तो सुई उत्तर दिशा दिखाने के बजाय किसी पंखे की तरह तेजी से गोल गोल घूमने लगी। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा ताकतवर है कि कंपास काम ही करना बंद कर देता है। विज्ञान आज भी इस पहेली को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। और ये सब हमें उस कहानी की तरफ वापस ले जाता है जो इस जगह को रामायण से जोड़ती है। झील के पास एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में माना जाता है कि खुद भगवान राम ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि गर्मियों में जब झील का पानी कम होता है तो इस कुएं का पानी रहस्यमयी तरीके से मीठा हो जाता है। इसके अलावा दैत्यसूदन मंदिर में भगवान विष्णु द्वारा लवणासुर के वध के सुंदर चित्र बने हैं। वहीं पास में सीता नहानी नाम की जगह है, जहां आज भी जमीन के नीचे से गोमुख के आकार से साफ पानी लगातार बहता रहता है। इस पूरी यात्रा के बाद जब हम क्रेटर के ऊपर खड़े होकर इस शांत और विशाल नज़ारे को देखते हैं तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भी अपने वनवास के दौरान कभी ठीक इसी जगह पर खड़े होकर इसी प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम निहार रहे हैं? विज्ञान के अपने फैक्ट्स हैं, लेकिन हमारी ये कहानियां इस जगह में ऐसी जान डाल देती हैं जो इसे सिर्फ एक क्रेटर नहीं बल्कि एक जीता जागता रहस्य बना देती हैं। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान और आस्था मिलकर किसी जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं? इस दिलचस्प सवाल के साथ ही आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।